घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम सारे दिन करते हैं और परेशान होते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, फिर भी हमारे काम नहीं बनते। वही अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें तो हमारा समय भी बचेगा, हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारे काम बनेंगे और हमारा घर और किचन दोनों सजेगा। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत यूजफुल है कि क्यों हमारे घर और किचन दोनों सजेंगे, पैसे भी बचेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा सबसे अच्छा आपको कौन सा टिप्स लगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप्स की तरफ। जो पहला टिप्स है हमारा दोस्तों, इस तरीके से हमारे घर में जो सिम होती है, जो कार्ड होता है वो निकाल लेते हैं। इसका जो खाली पैकेट होता है आपको दिख रहा है वो हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से जो हमारे घर की चाबी होती है वो हमारी इस तरीके से होती है। अगर हम इस तरीके से इसको कहीं रख देते फिर हमको याद नहीं रहता है, घंटों ढूंढते रहते हैं। अगर हमारे घर में इस तरीके से सिम कार्ड है खाली तो दोस्तों भूलकर मत फेंके। इस तरीके से हम अपनी चाबी के छल्ला इसको बना सकते हैं। तो चाबी का छल्ला इस तरीके से हम बहुत आसानी से हमारी इसमें 5 से 6, 7, 8 हमारी चाबियां आ जाएंगी और इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, कोई हमारा इसमें समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल फ्री का आइडिया है, क्योंकि ये हम इसे कचरा में फेंक ही देते हैं। और दोस्तों इस तरीके से अगर हम कहीं खाली रख देते हैं फिर हम घंटों ढूंढते रहते हैं, ये हमारा बहुत अच्छे सा एक हैंगर बन के रेडी होगा। इसे हम कहीं भी इस तरीके से हैंग करके रख देते हैं। तो दोस्तों इसे हम टांग देंगे या फिर रख देंगे तो हमें आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए हमारे पूरे घर की चाबियां आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमें कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, हमारा समय भी बचा, हमारे पैसे भी बचे और हमारा घर और किचन दोनों सजा। तो इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमारे बहुत काम में आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे घर की बेकार चीज़ें हैं वो हमें इन्हें कभी भूलकर नहीं फेंके। तो काश आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उन्हें फेंक देते हैं, जो फेंकने नहीं है। अगला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं। इस तरीके से हमें लेने हैं कांच की बाउल। जो हमें कांच की बाउल लेने हैं बहुत अच्छा सा आइडिया है। थोड़ी सी हमें डाल देनी है शुगर। तो दोस्तों थोड़ी सी हमें चीनी डाल देनी है, 10 से 20 दाना डाल देना है। और इसके बाद हमें लेना है पानी। थोड़ा सा हमें ठंडा पानी लेना है, एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं, फ्रिज का पानी हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉर्मल भी पानी डालें, मतलब गर्म पानी नहीं डालें। अब इसको हमें अच्छे से घोल देना है, चीनी को घोल देना है। इसके बाद जो हमारे फ्लावर फूल होते हैं, कोई भी फूल हो आपको इस तरीके से रखना। किसी किसी को सजाने में, अपने घर में सजाने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। किसी अगर हमें कहीं 1-2 दिन के लिए मतलब रखना है तो हम इस तरीके से रख सकते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं, हमें सुबह या शाम को, सुबह हमें मंदिर जाना है तो इस तरीके से हम फूल तोड़ के लाएंगे, इस तरीके से रख देंगे तो हमारी पूजा के काम आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स है मगर हमारी बहुत काम की। तो दोस्तों देखने में भी अच्छा लगता है। अगर हम इस तरीके से अपने घर में रखेंगे या पूजा घर में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, हमारे पास 2 ही हमारे गमले में फूल थे तो हमें आपको छोटा सा आइडिया दिया है। आप अपने घर में गमले हो तो गमले में फूल हो तो इस तरीके से ढेर सारा अपना घर, रूम कहीं भी सजा करके रख सकते हैं या भगवान के पास जहाँ आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो आपको काश ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो। तो अगला टिप्स देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो जेम पैकेट होता है, तो दोस्तों इसका वीडियो हमने एक और दिया है, वो अलग तरीक़ा से है, तो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हम आज अलग तरीके से दे रहे हैं। तो हमें करना है थोड़ा सा पानी गर्म और उसमें थोड़ा सा गुनगुना करना है जिससे हमारी फिंगर जा सके, क्योंकि पन्नी है पिघल सकती है। और थोड़ा सा नमक डालना है। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारे जो, अब इसको भरना कैसे है दोस्तों, पहले सॉरी हम बता दें, इसको इस तरीके से भरना काफ़ी आसानी से भर जाता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसको हमें कैसे यूज करना है दोस्तों वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमारी कहीं चोट लग जाती है, गरम पट्टी आती है, वो हमें काफ़ी रुपयों से मिलती है और हम नहीं ले पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं ले पाते या मार्केट नहीं जा पाते और
तमाम बातें होती है। तो इस तरीके जैसे इंजेक्शन लगा होता है वहाँ हम या बर्फ़ के पानी से सेकते हैं या फिर गर्म पानी से सेकते हैं, या हमारे पैर दर्द होते हैं तो हम इसे गर्म पट्टी बांधते हैं या गर्म पानी करके के सेकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। गर्म पट्टी की ज़रूरत नहीं है, जो गर्म पानी वाली बाटल होती है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम एक खाली पैकेज को अपने अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हमारे हैंड में जो इंजेक्शन होता है सूज जाता है, उसको हम सेकने में काफ़ी आसान होता है। और दोस्तों इस तरीके से अगर यूज नहीं करना है तो हम बता देते हैं, मगर हमने एक वीडियो डाला है, इसको हम कहीं जाना है तो इसे घी और तेल इसमें भर करके लेके जा सकते हैं, अपने घर में और किचन में भी रख सकते हैं। इसको हम अच्छे से वॉश कर लें, धुल लें और बहुत अच्छे से गर्म पानी करके हम धुल लें, और इसे हम पूजा घर में भी घी या तेल भर करके रख सकते हैं। ये खड़ा भी हो जाता है और इसको हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है कि ये लेट जाएगा तो हमारा फैल जाएगा, और पूरा फुल कर देंगे तो हमारा इस तरीके से खड़ा हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स हमारा दोस्तों इस तरीके से, जो हम कोई चीज़ उबालते हैं और सुबह हमको बहनों को बहुत ज़रूरत जल्दी पड़ती है, और जल्दी में हम क्या करते हैं, इनको कुछ कहीं पंखे में रखते हैं, कहीं पानी गर्म करके रखते हैं कि मेरा ठंडा हो, इसके बाद हम हाथ से मसे या फिर हम मिक्सर से मसे या हम सिल से मसे। हमारे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे घर पर एक झाबे है, उसकी मदद से हम गिलास लेकर के इससे बहुत आसानी से इस तरीके से मसल सकते हैं और आप जल्दी से जल्दी काम को निपटा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री कार्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर घर में जो झाबे होते हैं तो इस तरीके से हम अपने महीन से महीन इससे जो बनाए, रायता बनाए, सब्जी बनाए, खीर बनाए या फिर आलू हो, जो बनाना हो बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत कमाल के आइडिया है, आप अपने घर और किचन में यूज कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपने झट से काम निपटाइए, बिल्कुल फ्री कार्य है। अगला टिप्स देख लेते हैं एक झाड़ू का। झाड़ू तो दोस्तों हर घर में होती है, मगर हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू को एक झाड़ू लगा दी और कहीं एक तरफ डाल दिया, कहीं इधर डाल दिया, कहीं उधर डाली। कभी कभी तो इसमें पैर और लग जाते हैं बच्चों को भी खेलते खेलते, और ये कहीं इधर पटकते कहीं उधर पड़ते। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। झाड़ू में, हर झाड़ू में इस तरीके से छेद होता है, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से किसी धार या आग से जला करके इसे हम छेद कर लेंगे। इस तरीके से जैसे मैंने किया है, आप बहुत आसानी से हो जाता है। मैंने पिघलाया भी नहीं, कुछ थोड़ा सा जो पेचकस होता है उसे हमें डाला और थोड़ा सा मैंने इसे कूट दिया, हमारा छेद हो गया। अब कोई धागा लेंगे, डोरी लेंगे, तो हमने ये ना धागा लिया ना डोरी लिया, हमारे पास लेस थी, वो हम अब इसमें डाल देंगे। बड़ी आसानी से इसमें चला भी जाएगा दोस्तों, और इस तरीके से हमें इसमें कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से हमारी जो झाड़ू है इसमें चला गया। अब इस तरीके से हमें निकाल लेना है और इसमें हमें ऊपर की साइड गांठ बांध लेनी है। तो दोस्तों कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, इन्हें हमें संभाल के रखना होता है, और हमारे जल्दी में इसे हम कभी भी उठा के इसे कहीं रख सकते। और दूसरे से हमें रखना कहाँ है, जैसे हमारे गेट के पीछे वो होता है, कुछ हुक वगैरह होता है, नहीं तो उसे हम कील या बहुत ऐसे चीज़ें आती हैं, हमें ठोकना भी नहीं पड़ता और हमारे गेट में लग जाता है। तो इस तरीके से हम अपने गेट के पीछे झाड़ू को रखते हैं, जिससे हमारी झाड़ू किसी को नजर न आए। तो अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके से हर घर में ये कुकुर गैस में चढ़ाया जाता है, कुछ पकाया जाता है, दाल, या सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अगर हमने दाल पकाया या फिर हमने आलू पकाया। दाल पकाया कुछ देर रख दिया तो उसमें पीलापन आ जाता है, अगर हमने आलू उबाला तो हमारा काला हो जाता है। तो ये दाल हमें उबाली थी, इसके बाद कुछ देर रखा रहा तो ये हमारा पीलापन आ गया, तो अब ये छूटा नहीं। तो एक छोटा सा ट्रिक है, हमें लेना है कोल्ड ड्रिंक, जो पेप्सी होती है कोई भी हो, वो इसमें डाल देना है, थोड़ा हिला देना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कितने अच्छे से अभी हमें कुछ इसमें किया भी नहीं, और कितना सारा इसका जो रंग था, पीलापन था, कचरा था, वो निकल आया। इसके बाद हमें स्क्रबर लेना है। तो जो साबुन जो आप यूज़ करते हैं पाउडर बर्तन मांजने वाला, वो आप ले सकते हैं, और इस तरीके से आपने जैसे आप मांजते हैं वैसे आप मांज सकते हैं। बहुत आसानी से हमारा ये साफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से छोटी छोटी टिप्सें हैं और हमारे काम बहुत आती हैं, और हम लोगों को किचन में काम करना पड़ता है। तो जितना जल्दी हो जाए, जितना आसान हो, जितनी कम मेहनत लगे, उतना हम लोगों को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत आसान होती है। अब दोस्तों हर घर में किचन में एक दो जो कांच के कंटेनर होते ही होते हैं, और ये है दोस्तों हमारा हनी का कंटेनर है, इसको हमें साफ़ करना था। तो जो सुबह चाय बनाई थी वो हमने रखी रहने दी, और इसमें अब हम डाल देंगे।
तो आप सोचते हो इसको क्या करेंगे, तो चलते हैं देख लेते हैं इसे हमें क्या करना है। इस जो हमारी बची हुई चाय को पहले हम पानी से धुल लेंगे। ऐसी छन्नी में थोड़ा सा पानी ना, चीनी का जो वो है वो निकल जाएगी। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे। अब इस हल्के हाथों से इसे डालें। हमारी फिंगर नहीं जाती है तो चम्मच में या कोई कपड़ा लपेट के लकड़ी में हम इसके अंदर इस तरीके से घुमा कर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको हिला देंगे। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं, बिल्कुल फ्री का आइडिया है। हमारे घर को हम बहुत आसानी से इस तरीके से सजा सकते हैं और थोड़े ही समय में हम अपने क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कांच कंटेनर हम बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं, कोई भी बड़ा हो या छोटा, इस तरीके से एक छोटी सी जो बची हुई चाय के द्वारा। अब अगला टिप्स देख लेते हैं। तो बरसात चल रही है और हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है दालों की, अनाजों की, कहीं कोई सी दाल, कहीं कोई सी दाल, और कभी हमें बेसन पिसाना पड़ता है तो हमारी दाल होती है जो चने की वो बिल्कुल सीम जाती है। अब हम क्या करें, परेशान हो जाते। दोस्तों परेशान होने की बात कोई नहीं है, एक छोटा सा आइडिया है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमें पहले नीचे कपड़ा बिछा लेना है और इस तरीके से ऊपर से हमें फिर ढक देना है। अब हमें क्या करना है, गरम करना है प्रेस और इसे 1 से 2 मिनट घुमाना है। हमारी दाल एकदम धूप से अच्छी भी कड़क हो जाएगी, हमें कोई धूप की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है किसी बहनों के घर धूप नहीं आती, हमें कोई अनाज सुखाना है तो इस तरीके से भी सुखा सकते हैं। और काफ़ी आइडिया है दोस्तों, उससे भी सुखा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे प्रेस लाइट बिल लगेगा, तो दोस्तों अर्जेंट में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अर्जेंट की जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसे हम अपनी खुद की चीज़ों में आजमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने काम बना सकते हैं। अगला टिप्स देख लेते हैं। जब हम प्याज काटते हैं, प्याज तो बाद में काटते हैं, पहले हम रोने लगते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप रोगे नहीं, या फिर पंखे में काटो या कूलर में बैठ के काटो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब हम प्याज काटें इसके 2 से 3 मिनट हम प्याज पानी में डाल देंगे। इससे हमें 2 फायदे, एक तो हमारी इसमें झड़प नहीं होगी और काफ़ी आसानी से हमारा जो छिलका है निकल आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों छोटी छोटी टिप्स हैं और हमारे काफ़ी काम आसान कर देती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ढेर सारा प्याज काट सकते हैं। तो एक बार अप्लाई ज़रूर करें, आपको अच्छा लगे तो। हर बहनों को किचन में ज़रूरत पड़ती है प्याज काटने का, और प्याज काटते काटते प्याज बाद में कटता है, पहले हम रोने लगते हैं। तो दोस्तों आज के बाद रोएंगे नहीं, ढेर सारा प्याज काटेंगे हम पंखे और कूलर की हवा में बैठकर। तो चलते हैं दोस्तों अगला टिप्स देख लेते हैं। हम राशन भर करके सभी घरों में रखा जाता है, तो हमें क्या करते हैं, जब देखते हैं तो कभी कीड़े पड़ते हैं, कभी सुड़ी होती है, कभी पटा होते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा टिप्स है, हम जो कपूर होता है, पूजा वाला हो, कोई सा कपूर हो, लेना है, उसको थोड़ा सा कपड़ा लेना है और अंदर कागज करना है और इसकी इस तरीके से गांठ बांधना है। हमारी 60 किलो की ये कंटी है, तो टंकी है जो डिब्बा, उसमें हमने एक बीच में डाल दिए है। अब ऊपर से हम भर देंगे। ध्यान करना है गरम अनाज नहीं होना, थोड़ा ठंडा होना है। इसके बाद हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। तो इस तरीके से भर देना है और इस तरीके से हमें अब इसको ढक्कन लगा देंगे। हमारे कभी इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों छोटी छोटी टिप्स से हमारा समय और पैसे और घर किचन दोनों सजेगा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने घर और किचन दोनों सजाएंगे। मिलेंगे अगले नए वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।